Hello, my curious learner. Let me start with a riddle for you. I am precious, everyone wants me, I am not money, but without me, nothing is funny. What am I? Yes, the answer is health. Today, we are going to explore the chapter health from your class 8 science book and understand why health is truly our real wealth. Okay, so then the chapter is health, the ultimate treasure. The ultimate treasure, real wealth. So what is health, student? Health is completely physical, mental and social well-being. मीन्स जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक रहते हैं, दैट इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जब कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, तो दैट इज हेल्थ. हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? यस, बाय डूइंग एक्सरसाइज, बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, by doing some logical works. कैसे हम अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं? दिन में अच्छे से पानी पिए, stay hydrated, stay hygiene and use nutritional value food. न्यूट्रिशन वाला फूड लें, पानी पिए. कुछ चीजें होती हैं जिनसे हम हेल्दी रह सकते हैं. डेली एक्सरसाइज करें. ओके, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अनवेल हैं? हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? कैसे पता चलेगा? जब हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज होती है, जब हमें हमारी बॉडी इजी नहीं फील करती, अनइजी सा लगता है, कुछ करने का मन नहीं होता, हाथ पैरों में दर्द होता है, टायर्डनेस होती है, तो ऐसे हमें पता चलता है. तो डिजीज कौन कौन सी होती है? डिजीज क्या होता है? डिजीज इज एक्चुअली अनवेल सिचुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन बॉडी. मीन्स हमारी बॉडी में एक अनवेल सिचुएशन जिसमें हम अच्छा फील ना करें, दैट इज डिजीज. अब डिजीज कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन डिजीज करता है? हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द पॉजिटिव एजेंट फॉर डिजीज. वो क्या करते हैं? डिजीज करने में, डिजीज करते हैं, हमारी बॉडी में बीमारियां करते हैं. तो अब डिजीज कौन कौन सी हो सकती है? डिजीज कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक दूसरे से फैल सकती है, कम्युनिकेट हो सकती है बाय टच एंड बाय यूजिंग देयर क्लॉथ्स और देयर थिंग्स. उससे कम्युनिकेबल डिजीज एक दूसरे से फैल सकती है. इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? इसके एग्जाम्पल होते हैं कोल्ड, टाइफाइड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. एंड नॉन कम्युनिकेबल में अगर मैं बात करूं, जो टच से नहीं फैलेंगी, हम किसी का सामान यूज करें तो उससे नहीं फैलेंगी. इट इज ओके. नेक्स्ट, अगर डिजीज में मैं बात करूं तो डिजीज कुछ होती है एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट एंड क्रोनिक मीन्स these are classified on the basis of time duration. Acute are those disease that are continuing for less time. Means जो कम टाइम की तक रहती है वो एक्यूट डिजीज होती है, और क्रोनिक डिजीज होती है जो कि लंबे टाइम तक चलती है, जो बहुत बार लाइक हम ज्यादातर ड्यूरेशन 3 मंथ्स का माना जाता है. अगर 3 मंथ से ज्यादा कोई डिजीज रह रही है, दैट इज क्रोनिक. इसमें एक और टॉपिक है, दैट इज डिफिशियंसी डिजीज. डिफिशियंसी डिजीज मतलब पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कोई एक न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी में उसकी कमी आ जाती है, तो उससे भी डिजीज होने लगती है. अब इन डिजीज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज होती है, वो हमारे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उससे लड़ाई करते हैं हमारे लिए और हमारी बॉडी को बचाते हैं. लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स, आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं. एंटीबायोटिक आर द मेडिसिन. वो एक मेडिसिन होती है जो हमारी बॉडी में एक मतलब रेजिस्टेंट क्रिएट करती है. रेजिस्टेंट मतलब ऐसी कैपेसिटी क्रिएट करती है जिससे हम फॉरेन पार्टिकल से लड़ाई कर पाते हैं, लड़ पाते हैं. ओके, तो वो होती है एंटीबायोटिक्स. तो स्टूडेंट्स, टू आर डिफरेंट टर्म्स, एंटीबॉडीज एंड एंटीबायोटिक. ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इन दोनों में डिफरेंस.
एंटीबॉडीज वो होती है जो हमारी बॉडी में जनरेट होती है, एंटीबायोटिक वो होती है जो हमें डॉक्टर एज मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, दैट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। दूसरा, वैक्सीन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। वैक्सीन को डिस्कवर किया था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। आपको ये दो साइंटिस्ट अच्छे से याद रखने हैं। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसको एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। तो अब इनको डिजीज को ठीक करने के लिए क्या चीजें होंगी? बहुत सारी डिजीज के टेबल आपकी बुक में दिए हुए हैं। आपको पर्टिकुलर उनके पैथोजन मतलब कौन बैक्टीरिया या वायरस या कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर डिजीज को करता है, आपको वो पढ़ना है। दूसरा, आपको पढ़ना है कि उनको हम सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। आपकी बुक में चिकन पॉक्स दिया है, स्मॉल पॉक्स है, डेंगू, टाइफॉइड और कोल्ड, बहुत सारी डिसेंट्री, बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिजीज के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो डिजीज है, डिजीज को सही करने के लिए हमें रेगुलर अगर हो जाती है तो मेडिकेशन लेते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। तो एक्चुअली उन मेडिसिन में होता क्या है, वो क्या करती है? तो वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अभी इम्यूनिटी क्या होती है? व्हाट इज इम्यूनिटी? यस, इम्यूनिटी एक हमारी बॉडी की एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिसमें हम फॉरेन पार्टिकल्स या आउटर पार्टिकल्स से फाइट करते हैं। फाइट कैसे? कोई भी बाहर का पार्टिकल हमारी बॉडी में आ रहा है, हम उसको पहचान के, अगर वो बहुत हार्मफुल है, हमारी बॉडी में क्या WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। तो वो हमारी बॉडी की तरफ से लड़ाई करते हैं और वो एक दुश्मन के जैसे, जैसे जो फॉरेन पार्टिकल है वो हमारे एनिमी के जैसा है, हमारे दुश्मन के जैसा है, तो उससे लड़ाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं और उसको डिफीट कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में वो डिजीज नहीं हो पाती। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि उससे बीमारी हो जाती है और वो हमको नहीं बचा पाते, तो हम सफर करते हैं। फिर हमें क्या दिया जाता है? मेडिसिन हम लोग लेते हैं। अब इम्यूनिटी में देखें तो इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप्स। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। इम्यूनिटी कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की, इम्यूनिटी कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की। अब इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड और अडाप्टिव। इनेट इम्यूनिटी हमारी बर्थ से होती है। दिस इम्यूनिटी वी गेट फ्रॉम आवर बर्थ। जब हम बॉर्न होते हैं तो मदर्स की बॉडी से, मदर मिल्क पर फीड करके हम इनेट इम्यूनिटी जनरेट कर लेते हैं। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो इन्वायरमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट से हम अडाप्ट करते जाते हैं और गेन करते जाते हैं। ये दो टाइप की इम्यूनिटीज होती है। इज इट ओके? चले, तो हमने इसमें काफी सारी चीजें कवर की हैं। हेल्थ कैसे होती है, हेल्थ को मैनेज कैसे किया जाता है और हम डिजीज को कंट्रोल कैसे करेंगे या प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 5 चीजें आप लोग याद रखेंगे। पहला है हाइजीनिक रहिए, बैलेंस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज डेली करिए और अपने पेरेंट्स के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए। और फिफ्थ है कि ज्यादा से ज्यादा हंसिए और अच्छी अच्छी चीजें सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपकी हेल्थ वैसे ही बहुत अच्छी रहेगी। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। Stay healthy, stay curious, and don't forget to like, share, and subscribe for more exciting science lessons with fun riddles. Okay, students, thank you very much. Stay tuned with me.